संविधान बचाओ संघर्ष समिति का ये जो आंदोलन रामलीला मैदान नई दिल्ली में संपन्न हो गया 2 अप्रैल 2019 को, ये कई अर्थों में अनोखा था। अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी उठे छूटे संविधान बचाओ, लेकिन संविधान का संकट क्या है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि गैर पॉलिटिकल सामाजिक संस्थाओं ने मिल कर के इस आंदोलन को सफल बनाया, और उसमें SC, ST, OBC समाज का ये पहला भारत बंद था, जिसके बारे में हम दावे से कह सकते हैं कि पूर्णतः सफल रहा है। तो ये एक खास बात थी कि संविधान का संकट मैं गहराई में जाके बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को इसकी पृष्ठभूमि बन चुकी थी, और 26 जनवरी 1950 को ये संकट शुरू हो गया। इसमें खास बात जो जानने की है वो ये है कि जो अंतिम भाषण जब सौंप रहे थे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने दिया था, तो सवाल ये था कि ये बहुत बढ़िया संविधान है, इस और इशारा नहीं किया था उन्होंने कहा था कि ये इसको कायम रखना, इसको बनाए रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी अब समाज की है। और अगर ये यहाँ गड़बड़ होती है, और गड़बड़ हुई, आप देख लेंगे, शुरू से देखिए कि 1950 से लेकर 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, 1952 से लेकर सन 2014 तक कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें 40 साल तो एक विशेष पार्टी का बहुमत रहा, उसको कांग्रेस कहते हैं। 1992 से फिर कम ज़्यादा भाजपा का बहुमत होते रहा। सवाल ये है, बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि पॉलिटिकल विंग के रूप में, राजनीतिक विंग के रूप में इसके पीछे कौन खड़ा है? भाजपा के पीछे कौन? पॉलिटिकल विंग एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये है, और इसका मूल उद्देश्य है, जो बेसिक मूल उद्देश्य है वह है राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद को कायम करना। एक बात। फिर हमने इस बात का और अभ्यास किया कि हिंदू राष्ट्रवाद भी अंतिम उद्देश्य नहीं है उनका। चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ मैं। असल में 3% लोग जो हैं, 3%, मात्र 3% लोग हैं, ये चाहते हैं कि सारी हुकूमत, सारा रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में रहे, और शेष 12-15% लोगों के माध्यम से वो रूल करें। तो मूल उद्देश्य क्या हुआ कि ये 3% जो समाज है, ब्राह्मण समाज है, 3% है, ये अपना पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सर, यही 2 मिनट सर, कि इनका जो सबसे बड़ा जो हथियार है ब्राह्मणवाद को टिकाए रखने के लिए, वो कौन सा हथियार है जिसके वर्तमान में, जिसके कारण ये अपनी सत्ता और बहुजन, मूल्यवासी बहुजनों के ऊपर में गुलामी थोप रहे हैं? क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के वामन मेश्राम साहब बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा हथियार इनका EVM है, तो इसके बारे में आपका मत क्या है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि EVM जो है, EVM के मार्फत ये बहुमत हासिल कर लेते हैं, और बहुमत हासिल करने के बाद सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता में आने के बाद फिर मनचाही, जो कहते हैं कि पावर और अथॉरिटी दोनों बन जाते हैं। तो इसलिए EVM का जो हथियार है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। सभी पार्टियों ने लगभग जो विरोधी पार्टियां हैं
मन बना लिया है कि ये सबसे बड़ा ईवीएम का धोखा है, और इस धोखे के कारण से ये सत्ता पलट जाती है। और सत्ता पलटने का मतलब होता है कि गलत लोगों के हाथ में चली जाती है। गलत लोगों के हाथ में जाने का मतलब होता है कि संविधान संकट में आ जाता है, और संविधान संकट में आने का मतलब ये होता है कि असमानता को बढ़ावा देना। असमानता, बाबा साहब ने ये कहा था, असमानता को नष्ट करना। समानता स्थापित करने की जगह उन्होंने असमानता को पूरी तरह से नष्ट करने की बात की थी। और ये संविधान संकट जो हुआ, अब ये एक अच्छा लक्षण है कि सारा भारत के करोड़ों करोड़ों लोग अब जागृत हो रहे हैं। अभी ये चर्चा में नहीं होती थी ये बात पहले, अब ये चर्चा में आने लगी। संविधान, भारतीय संविधान को 10-25 साल पहले तक कभी टारगेट नहीं बनाया जाता था। अब हम निशाने पे ला लिया गया है कि इसके ऊपर चर्चा होने लगी है, खुलकर चर्चा होने लगी है। बस्ती बस्ती में चर्चा होने लगी है, नागपुर में संविधान चौक है, वहाँ पर चर्चा होती है। तो इस तरह से ये जो है बहुत दिनों तक के अब ये गैर इस प्रकार की प्रोपेगेंडा जो चला करके काम कर रहे हैं ये लोग, विरोधी शक्तियाँ, वो ख़ास तौर से उनकी भाजपाई सरकार और भाजपाई सरकार के पीछे जो मुखौटा लगा के खड़े हुए हैं वो आरएसएस वाले, ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला।